बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू वजूद आदम में पिन्हा 7 अरवाह का तज़किरा है। ये वजूद आदम हमारी ज़ात के इसरार यानी कि राज़ों में से एक राज है और हम इस राज को कहाँ से समझेंगे? हम इसको कुरान करीम से समझेंगे। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह ताक है और ताक को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात को ताक आदाद में से 7 का आदद बहुत पसंद है। अल्लाह ने इस तमाम कायनात की तख्लीक 7 दिनों में की। 7 आसमान, 7 ज़मीनें, 7 जन्नतें, कुरान की मंज़लें 7, हफ्ता के दिन 7 लताइफ वगैरह वगैरह। आज हमने अपनी ज़ात में मौजूद 7 अरवाह को समझना है। हमारे वजूद में 7 अरवाह हैं। तो इसके लिए हम कुरान करीम की तरफ चलते हैं और कुरान करीम से समझते हैं कि हमारी ज़ात में वो 7 अरवाह कौन सी हैं। ये क्यों समझ रहे हैं? अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो जानने वाले हैं और वो लोग जो नहीं जानते। तो अहबाब, हमारी मकसदियत जानना है, अपनी ज़ात के इसरारों को जानना, ताकि हम अल्लाह की मज़ीद मार्फत हासिल कर सकें। तो आज का हमारा मौजू सूरह दहर से है। हम इन मामलात को सूरह अल दहर से समझेंगे। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सूरह अल दहर में आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 3 तक, इसमें इंसान के पूरे वजूद को एक्सप्लेन कर दिया गया। हमारी ज़ात क्या है, आज हमें इन 3 आयात से पता चल जाएगा कि हम हैं क्या असल में। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, इंसान पर लामुतनाही ज़माने का एक इर्तकाई वक्त ऐसा भी गुजरा है जब वो कोई काबिल जिक्र चीज ही न था। ये है हमारा पहला स्टेप। ये थे हम। लामुतनाही ज़माने का हमारे ऊपर ऐसा वक्त गुजरा है कि जब हम कुछ भी न थे। अब आते हैं साइंस की तरफ। तो उस वक्त हम अमीबा थे, सिंगल सेलुलर, एक सिंगल सेल रखने वाली एक मखलूक जो कि पानियों के अंदर कहीं थी, जो जिसके मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। तो हम भी एक अमीबा थे, सिंगल सेलुलर एक चीज़ थी, सिंगल सेल थे, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न थे। और वो अमीबा भी, साइंस भी कहती है कि वो एक जानदार है, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी एक रूह है। अमीबा के अंदर जो रूह है, उस रूह को कहते हैं रूह जमादी। वो रूह जमादी के साथ जिंदा है। ये हमारी पहली स्टेज है। हम लामुतनाही ज़माना, वो करोड़ साल तो पानी में एक अमीबा की सूरत में रहे, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न थे। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। अल्लाह कह रहा है, हमने इंसान को इर्तका के मराहिल से गुजार कर फिर बतदरीज नर मादा की दोहरे खुलियों के एक मखलूत नुतफे से पैदा करना शुरू किया। हमने उस सिंगल सेल को, वो जो सिंगल सेल था यानी कि अमीबा था, उसको हमने डबल सेल्स के अंदर तब्दील कर दिया, एक्स और वाई में, और फिर उनको मिलाने से हमने इसको एक नुतफे के जरिए से पैदा करना शुरू कर दिया, जिसको साइंस कहती है जिनीन। ये जिनीन के अंदर तब्दील हो गया। और ये हमारा दूसरा वो स्टेप था। हमारी ज़ात जिनीन के अंदर आई और इस जगह पर इसके अंदर जो रूह थी उसे कहते हैं रूह नबाती। रूह नबाती। अब हम सेकंड स्टेप के अंदर आ चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ।
फिर अल्लाह क्या कह रहा है, ये अभी ये आयत आप खुद इसको पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ताकि इसका इम्तिहान लें, और इस गर्ज के लिए हमने इसको इस मरले में सिर्फ सुनने और देखने वाला बनाया। ये जब 9 हफ्तों का हुआ ना, ये 9 हफ्तों का, जब माँ के पेट में ये नुत्फा होता है, 9 हफ्ते इसमें गुजर जाते हैं, तो ये फिर जनीन से हमील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गोश्त के लोथड़े से लोथड़ा बनना शुरू हो जाता है। उस वक्त इसके अंदर एक रूह डाली जाती है जिसका नाम है रूह हैवानी। तमाम इस कायनात में जितने भी जानवर हैं, जितनी भी चीजें पैदा हुई, वो सारे के सारे इसी प्रोसेस से पैदा हुए। चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो जो भी चीजें हैं, जो भी इस कायनात में मामलात हैं, वो इसी तरीके से अमीबा, फिर जिन्नीन, और फिर उसके बाद हमील, यानी कि गोश्त के लोथड़ा बन के उनके अंदर रूह हैवानी आ चुकी है। अब तक हमारे अंदर 3 रूहें आ चुकी हैं, अब चौथे स्टेप की तरफ चलती है। जब ये सोचने समझने के काबिल हुआ, फिर हमने इसे अपने पास से खुद शऊरी दौलत अता फरमाई और हदायत का रास्ता दिखा दिया। अब इसका जहन तख्लीक हुआ, इसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसका ये रूह हैवानी के साथ इस काबिल हुआ कि इसकी रूह के ऊपर एक रूह उतारी जाए जिसको रूह इंसानी कहते हैं। ये रूह हैवानी को कंट्रोल करने वाली रूह है, और रूह हैवानी के साथ इसका ताल्लुक आलम अमर से है, अल्लाह की ज़ात के ख़ास एक आलम से है। जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 85 में कि ये आपसे रूह के मुतल्लिक सवाल करते हैं। रूह तो अल्लाह के अमर से है, आलम अमर से है, इनको इसके बारे में बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, ये नहीं जानते। तो ये यहाँ पर वो अल्लाह ने आलम अमर की चीज़ हमारे अंदर उतार दी। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जी ये जो इंसान बन रहा है, ये इसको एक और रूह ऊपर से कंट्रोल कर रही है, हाउ इट्स पॉसिबल, ये जो शऊर है ये तो इंसान के दिमाग में होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप साइंस को थोड़ा पढ़ें। इंसानी वजूद जिन खुलियों से मिलकर बना है, जिन ज़र्रात से मिलकर बना है, आज आप जो है ना, आज इस वक्त आप जो है 3 साल बाद आपके दिमाग के तमाम खुलिये जो आज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह नए खुलिये ले लेंगे। फिर इंसान की सोच कहाँ पर, इंसान का शऊर कहाँ पर गया? वो तो तब्दील हो चुका, इंसान पूरे का पूरा इंसान तब्दील हो जाता है 3 सालों में। इसके जो खुलिये हैं वो तब्दील होते होते इंसान पूरा नया बन जाता है। तो ये इंसान की ज़ात, ये जो रूह हैवानी है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है शऊर का ताल्लुक, वो आपकी रूह इंसानी के साथ है, जो आलम नासूद के, जिसके अंदर ये जो जिस आलम में आप और मैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम जो मामलात कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने वाली जो रूह है वो रूह इंसानी है। अब ये चौथी रूह है, रूह इंसानी। ठीक है, अब इस रूह इंसानी का जो मामला है ना, ये वो डायमेंशन है पहली जो इस दुनिया तक। अब ये रूह इंसानी के बाद एक रूह और भी है जो हमारी इस रूह के साथ अटैच है, जिसको कहा जाता है रूह सैरानी, जिसका ताल्लुक फरिश्तों के आलम से है। वो वहां से आपके वजूद के साथ इंटरलिंक है। फिर उससे भी आगे का एक आलम है जिसे आलम जबरूत कहते हैं, और वो जो रूह है उसे रूह सुल्तानी कहते हैं। वो भी आपके इस वजूद के साथ अटैच है, ये रूह हैवानी के साथ उसकी भी अटैचमेंट है। फिर उससे भी ऊपर एक डायमेंशन है जिसको कहा जाता है आलम लाहूत। उसमें भी एक रूह है, रूह कुदसी, जो अल्लाह सुब्हाना ताला का वो खास नूर है जो अल्लाह ने हमें अता किया, और वो भी इसी वजूद के साथ अटैच है। अहबाब, अब ज़रा थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चार्ट भी बना दूंगा, ये देखिएगा। रूह जमादी, रूह नबाती, रूह हैवानी, रूह इंसानी, रूह सहरानी, रूह सुल्तानी और रूह कुदसी, ये 7 रूहें। अल्लाह को ये 7 का जो अदद है वो बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है ना, दरमियानी नमाज का बड़ा ख्याल करो। ऐसे ही दरमियानी रूह का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये रूह इंसानी अगर ये दुरुस्त हो जाए,
اس کا تعلق روح جی ہمارے جو وجود ہے اس میں جو قلب کا مقام ہے اس کا تعلق اس قلب کی، یہ سب سے پاورفل روح ہے، روح انسانی. اسی کی بیسس سے آپ کی رسائی روح قدسی اللہ کی ڈائمینشن تک، اللہ کی ذات تک ہو جاتی ہے. اور اگر یہی معاملہ یہاں سے خراب ہو جائے تو پھر آپ روح حیوانی اور یہ جمادی اور نباتی آپ سارے کے سارے، یہاں تک نفس ہے، یہ جو پہلی 3 ارواح ہیں یہاں تک صرف نفس ہے، اس سے آگے روح شروع ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، میں آپ کا کرب شعر ہے: اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کے کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھل کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. یعنی کہ نہ یہ روح حیوانی ہے، نہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا تجھے بدن نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے حضرت انسان. حضرت انسان تو چوتھی روح سے شروع ہو رہا ہے، روح انسانی، روح سیرانی، روح سلطانی، روح قدسی. یہ ہے وہ ہماری ڈائمینشنز جن میں ٹریول کر کے ہم نے اللہ کی قربت کو سمیٹنا ہوتا ہے. احباب یہ بہت بڑا جہاں ہے، یہ بہت بڑا. ہمیں دیکھتے ہیں ہم کتنی ڈائمینشنز کے اندر، ہماری ڈائمینشن یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اندر اتنے تارے اور کہکشاں ہیں اور کیا کچھ ہیں، اور نہ جانے کتنے ستارے، اور جو ہمارے ان گنت ہماری سمجھ سوچ سے بھی زیادہ ہیں. اس میں ہمارا مائنڈ حیران رہ جاتا ہے. لیکن ایک سوئی کے ناکے کے اوپر جتنا پانی کا قطرہ آ سکتا ہے نا، اس قطرے کے اندر اگر آپ اترتے ہیں تو اس کائنات میں جتنے انسان ہیں اس سے زیادہ تو اس میں ننے ننے کیڑے ہیں، اربعہ. اور علم والے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اور اس کائنات کی بڑی بڑے نظام یہ سارے ایک جیسے چل رہے ہیں. یہ ایک بہت اللہ کا ایک خوبصورت سا نظام ہے. تو احباب ہم نے اپنے وجود کے اندر سے اس روح انسانی کا خیال کرنا ہے. اس کا تعلق انسان کے قلب سے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اگر آپ اللہ کا وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا ہمارے وہ کسی نہ کسی گروپ کا میں لنک بھی یہاں پہ مینشن کر دوں گا جس میں ہم اللہ کا ذکر بتاتے بھی رہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے مزید ایسی محافل شروع کریں گے کہ ہم اپنی روح انسانی کو بیدار کر سکیں. حضور نے بھی فرمایا نا، حضور پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے وجود میں ایک حصہ ایسا ہے وہ درست ہو جائے تو سارا وجود درست ہو جاتا ہے. قلب کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ آپ کی روح انسانی آپ کی روح حیوانی پر قلب کے اس مقام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس کو ہم نے صاف کرنا ہوتا ہے. حضور نے مزید فرمایا، آپ کی حدیث ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. بھائی وہ اس بدن پہ نہیں لگتا، وہ آپ کی روح حیوانی کے اس پوائنٹ پر جس کے ذریعے سے روح انسانی اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس پر جا کر دھبا لگ جاتا ہے. اللہ پھر اس خوبصورت آیت کا اختتام کیا خوبصورت کرتا ہے: اب یہ اس انسان کی مرضی ہے، خواہ ہدایت کو مان کر شکر کرنے والا بنے یا انکار کر کے کفر کرنے والا بن جائے. سبحان اللہ، کہ چاہے تو یہ روح انسانی کے ساتھ شکر کر کے اس کے لیے میری ذات کے قریب آ کر اپنے اس وجود روح حیوانی اور بدن اور ان چیزوں کو میرا شکر گزار بنا لے، میری راہ پہ چلنے والا بنا لے. اور اگر چاہے تو میرا انکار کر دے. ہم نے اس کو شعور دے دیا، روح انسانی دے دی، اچھی بری راہ سمجھا دی، ہدایت دے دی، قرآن کریم دے دیا، علم دے دیا، اس کو علم والے لوگ دے دیے، اس کے ارد گرد اس تک جو معاملات ہم پہنچانا چاہتے تھے سب پہنچا دیے. اب باقی کام تو اس کا ہے کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے. تو احباب آج یہ ہمارا مختصر سا موضوع تھا. ویسے تو اس کو کھولا جائے تو یہ ایک سمندر ہے جس کو مزید بھی آگے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہیں پر اس کو اختتام کریں گے. ایک خوبصورت سے شعر کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا: ظاہر میں رہ بیگانہ، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، ظاہر میں رہ بیگانہ ہو باطن میں آشنا، دنیا میں کم ہے ایسے عاشق خوش لکھا. ظاہر نہ کریں ان چیزوں کو بے شک، لیکن اپنے باطن میں اپنی روح انسانی سے آشنا ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے اس کے ساتھ آشنائی حاصل کریں. پھر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ کی ذات کے دیدار کے متلاشی ہیں. اور احسان تو شروع ہی روح انسانی سے ہوتا ہے تاکہ آپ کی رسائی روح قدسی تک
جا پہنچے اور اللہ کے وہ خاص احسان کے معاملات آپ پہ کھل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔